अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका आर शुक्ला क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे कई सारे टर्म्स मिलते हैं, ठीक है, जिन टर्म्स की एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट मीनिंग हमें पता हो, जैसे पेयर, लीनियर इक्वेशन और टू वेरिएबल, ये सारे टर्म्स, ठीक है। तो एक एक टर्म्स को पहले हम समझना चालू करेंगे कि आखिर में ये टर्म्स क्या कह रहे हैं हमें, ठीक है। तो सबसे पहला आता पेयर। पेयर मीन्स क्या होता है? कोई भी चीज जो क्या हो, एक से ज्यादा हो, इट मीन्स दो हो, यानी कि पेयर मीन्स टू सबस्टांस, ओके, या टू ऑब्जेक्ट, ओके, या हम ये बोल दें कि दो ऑब्जेक्ट या दो सबस्टांस के बारे में बात हो रही है। लीनियर मीन्स क्या होता है कि वो पॉलिनोमियल हमारा, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होगी? एक होगी। कितनी डिग्री होगी? एक होगी। अगर हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें, अगर हम दो वेरिएबल की बात छोड़ दें, अभी दो वेरिएबल के बारे में ना सोचें, खाली हम सोचें कि ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है खाली, तो लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होता है? ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है, जहां पे a शुड नॉट इक्वल टू 0 होगा। a 0 के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे तो ए एक्स प्लस बी अगर सिंपल इस तरह से लिखा हुआ है तो हमारा इसका मतलब क्या है? ये लीनियर पॉलिनोमियल है। क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। और जैसे ही हम इक्वल टू साइन लगा करके कंपेयर करना चालू करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन हट, यहाँ पे पॉलिनोमियल हट जाएगा और क्या लग जाएगा? इक्वेशन लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, और ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ओके, क्लियर हो गया। अब आपको ये तीन टर्म्स के मतलब तो समझ में आ गए होंगे, पेयर क्या होता है, लीनियर क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है। अब आता है यहाँ पे टू वेरिएबल। तो टू मीन्स आप जानते ही हैं, वेरिएबल मीन्स क्या होता है कि वो टर्म्स जो क्या होंगे, जिनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होगी, ठीक है। अगर किसी को वेरिएबल वाले पार्ट में दिक्कत ज्यादा आती है तो आप क्लास 9th की वीडियोस देख सकते हैं पॉलिनोमियल की, उसमें क्लियर हो जाएगा आपका डाटा। तो देखिए यहाँ पे वो टर्म्स जिनकी वैल्यू क्या होगी? फिक्स नहीं होगी, उन्हें हम क्या कहेंगे? वेरिएबल्स बोलेंगे। और यहाँ पे टू वेरिएबल्स की बात कर रहा है, तो सिंपल देखो यहाँ पे क्या था, एक्स वो वेरिएबल था जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं थी। ए और बी तो हमारा क्या है? ए और बी क्या है हमारा? यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। क्या है? कांस्टेंट टर्म था, ठीक है। कांस्टेंट टर्म इट मींस इसकी कुछ वैल्यू फिक्स्ड होगी, ठीक है। बट वेरिएबल हमारा एक्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे दो वेरिएबल की बात कर रहा है, इट मींस खाली एक्स से काम नहीं चलेगा, दूसरा भी कुछ लेना। इक्वेशन दिया लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म, वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। वेयर ए बी और सी हमारे क्या है? कांस्टेंट टर्म है। कौन से टर्म है? कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। वर जहां पे हमारे पास a एंड b शुड नॉट इक्वल टू 0, इट मींस a और b हमारा क्या होगा? a और b नॉन जीरो होगा। इट मींस 0 को छोड़ करके कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट अभी हम लोगों ने देखा था, हम पेयर में बात कर रहे थे। किस में बात कर रहे थे? पेयर में होना चाहिए। तो ये तो सिंगल हो गया। अब दूसरा भी हमारा, जब अगर दो हमारे पास इक्वेशन मिल जाएंगे टू वेरिएबल के, देखिए यहाँ पे टू वेरिएबल्स है, एक वेरिएबल हमारा x है, दूसरा वेरिएबल हमारा y है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास पेयरिंग में आएगा ये चीजें, इट मींस दो आएंगे, तो कुछ उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ax1 प्लस by1 प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन थोड़ा सा मैंने गड़बड़ लिखा था, इसको देख लेंगे फिर से। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये दो इक्वेशन हमें मिलेंगे। देखिए जहां पे हमने पहले इक्वेशन के सारे टर्म्स को हमने 1 1 का
साइन दिया है और दूसरे वाले को हमने क्या दिया है, 2 का साइन दिया हुआ है। ओके, वाइल सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, हमें बेसिकली 2 तरीके से सॉल्व करने का मेथड मिलेगा। ठीक है, उन 2 मेथड्स के बारे में हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल देखेंगे हम लोग। ठीक है, जो कि किस में है, पेयर में है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देखेंगे। ठीक है, इसको बेसिकली सॉल्व करने के 2 तरीके हैं हमारे पास। पहला है ग्राफिकल मेथड, पहला है क्या, ग्राफिकल मेथड। ओके, दूसरा मेथड हमारे पास है एल्जेब्रिक मेथड। कौन सा मेथड है, एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, तो एल्जेब्रिक मेथड में और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, सब डिवीजन है, बट हम पहले ग्राफिकल मेथड देखेंगे। तो एल्जेब्रिक के बारे में हम भूल जाते हैं कि अभी एल्जेब्रिक देखना है, पहले हम देखेंगे क्या। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड हमारा है, ग्राफिकल मेथड में क्या होगा, हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ। ग्राफ की मदद से क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने आप से कोई भी 2 इक्वेशन चूज कर लेता हूं और उसी से हम लोग आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेट कर लेते हैं, जो हमारा इक्वेशन पहला है x प्लस वाई इक्वल्स टू 16 है और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 है। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों से कुछ ऐसी वैल्यू निकालेंगे कि जो कि ग्राफ पे हम रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, तो हम चलते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 16। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, y इक्वल्स टू, ये इस x को इधर कर देते हैं तो 16 माइनस एक्स हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसके बाद हम एक टेबल यहाँ पे बना। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे अलग अलग वैल्यूज को। तो हम यहाँ पे पहला स्टेप तैयार करते हैं, व्हेन x इक्वल्स टू, अगर हम 0 ले लेते हैं, x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, हम अपने आप से लेंगे x की वैल्यू। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो क्या होता है, y 16 माइनस 0, x यहाँ पे 0 रख लिया तो क्या मिला, 16। तो x जब हमने 0 लिया था तो y हमें 16 मिल गया। अब अगर लेट कर लो सेकंड केस, व्हेन x इक्वल्स टू हम 6 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 6, तो y इक्वल्स टू क्या आएगा, 16 माइनस 6 इक्वल्स टू 10। ओके, तो हमने x की वैल्यू 6 लिया था तो ये क्या मिला, हमें 10 मिल गया y। ठीक है, अगेन अगर हम x की वैल्यू क्या ले लेते हैं, x की वैल्यू क्या ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, बट ये ध्यान देंगे जब भी वैल्यू हम लेंगे, x की वैल्यू जो भी एज्यूम करेंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही वैल्यू ले लेंगे। जैसे 0 लिया था तो फिर 6 लिया, फिर अगला कोई नंबर हम लेंगे तो वो 6 से बड़ा होना चाहिए, या पहले से डिसाइड कर लेंगे कि आपको वैल्यू सिर्फ असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उछल उछल के कहीं से भी ले लेंगे, 2 लिया, 10 लिया, फिर 3 ले लिया, नहीं, आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लेंगे। ठीक है, तो x इक्वल्स टू हमने 10 लिया तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 16 माइनस 10, इट मीन 6। ओके, तो x की वैल्यू क्या है, 10 है, तो हमें क्या मिला, y की वैल्यू 6 मिल गई। अब हम क्या करेंगे, ऑन प्लॉटिंग a, हमने पहले वाले को a नाम दे दिया तो क्या बोलेंगे, 0,16, b 6,10 एंड c क्या हमारा 10,6, वी गेट ग्राफ ऑफ इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या था हमारा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 60। ओके, ये हमने पहले इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इधर वाला पार्ट छोड़ देता हूं, इधर वाला पार्ट इरेज कर लेता हूं क्योंकि हमें इस वाली पार्ट की जरूरत है। ओके, चलिए, नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ओके, तो हम क्या करते हैं, y को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, x को इधर, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4 इक्वल्स टू वाई हो जाएगा हमारा। ठीक है, या आप इसी को ऐसे भी लिख सकते थे, y इक्वल्स टू
x माइनस 4 ये भी लिख सकते थे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। एक टेबल बनाऊंगा मैं फिर से, और x और y ले लिया मैंने, तो हम लिखेंगे व्हेन x इक्वल्स टू क्या ले हैं हम लोग, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है तो 0 ले लिया हमने, लिख लिया यहाँ पे। तो y इक्वल्स टू क्या आएगा, 0 माइनस 4, इट मीन्स y इक्वल्स टू -4, तो -4। व्हेन सेकंड केस, व्हेन x इक्वल्स टू हमने क्या ले लिया, 4 ले लिया, तो y इक्वल्स टू क्या आ गया, 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0, यानी कि 4 लेने पे हमें 0 मिल रहा है। अब व्हेन x की वैल्यू हम लोग क्या ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, तो y इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 10 माइनस 4 इक्वल्स टू 6, तो 10 लेने पे क्या मिल रहा है, ये 6 मिल रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं ये इसको कर देता हूँ पूरे को। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऊपर, क्योंकि हमें अभी काम पड़ेगा। तो a की वैल्यू कितनी है, 0,16, b की वैल्यू कितनी है, 6,10, एंड c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10,6 है। ओके, मैं इरेज कर देता हूं इसको। नाउ ऑन प्लॉटिंग, अब ए बी सी हो चुका था, तो इसको डी ई एफ ले लेंगे। ऑन प्लॉटिंग डी, डी इट मीन्स 0,-4, ई 4,0, एंड एफ हमारा जो है वो क्या है, 10,6। वी गेट इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस 4 इक्वल्स टू x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ओके, तो हम क्या पाएंगे, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 का हम लोग क्या पा जाएंगे, एक ग्राफ पा जाएंगे। ओके, तो मैं इसकी भी वैल्यू यहाँ लिख लेता हूँ, क्योंकि दोनों वैल्यू हमें जरूरत है। तो 0,-4 हो गया, e इक्वल्स टू क्या हो गया, 4,0, और एंड f इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास, 10,6। ठीक है, मैं इरेज करता हूँ इसको। अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे, उसको देख लेते हैं। कहां तक जाना है मैक्सिमम, यहाँ 16 जाना है, 10 जाना है, 6 जाना है, इट मीन 16 तक जाना है हमें। ठीक है, चलिए, ये तो हमने पढ़ा है कि 0 होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बढ़ाते जाएं, 12 13 14 15 एंड 16। ओके, इसी तरीके से इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 हमारा बन गया। इसी तरह इधर भी बढ़ेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ओके, माइनस में हमें कितना चाहिए था, 4 तक चाहिए था, तो इसी तरीके से मैं डॉट 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 करके लिख दे रहा हूँ, क्योंकि जगह नहीं है। तो -16। ओके, अब निगेटिव में हमें ज्यादा नहीं चाहिए था वाई एक्सिस पे भी, तो मैं इधर भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, डॉट 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 करके निगेटिव वाला लास्ट टर्म जो चाहिए 16 16 16 16 हम लिख लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब पहले को हम प्लाट करेंगे, 0 पे क्या है हमारा, 16 है। तो देखिए 0 पे 16 हमारा कुछ यहाँ आएगा, 0 एक्स एक्सिस पे तो यही रह जाएगा, और 16 हमारा कुछ इस पॉइंट पे आएगा। ओके, मैंने सर्कल कर दिया। फिर 6 पे 10 चाहिए था, 6 हमारा यहाँ है और 10 हमारा यहाँ है, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लेंगे, और ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, बी पॉइंट हो जाएगा, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, 6,10। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग सी वाला हमारा 10 है यहाँ पे, और इस पे 6 देखना था। तो 6 हमारा कुछ यहाँ पे है और 10 हमारा कुछ यहाँ पे है, तो हम बाकी को अरेंज कर देंगे, और ये पॉइंट हमारा हो जाएगा क्या, सी 10,6। ओके, हमेशा हम किस एक्सिस पे पहले जाएंगे, एक्स एक्सिस पे, फिर वाई एक्सिस पे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा 3 मिल गया पहले वाले का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसकी लाइन खींच ही लेते हैं।
तो देखिए कुछ इस तरीके से आएगा ये लाइन। जब आप स्केल से देखेंगे, ये थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ इसको, अगर एक्चुअल में ड्रा करेंगे तो कुछ ऐसे जाएगा इस पार्ट से 16 से होते हुए, ठीक है। तो इसका नाम क्या था, उस लाइन का नाम लिख लेंगे। नाम क्या था मुझे याद है, x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना था, 16 था। ये हमारा x प्लस वाई इक्वल्स टू 16 का ग्राफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डी वाला, हमें शो करना है 0 पे -4। 0 पे -4 कुछ यहाँ पे रहेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे 0 चलना था, वाई एक्सिस पे -4, तो -4 यहाँ पे आ गया। इन 4 पे 0 चलना था, तो 4 यहाँ आ गया और 0 यही रहेगा हमारा। और अगली लाइन हमारी क्या थी, 10 पे 6, तो 10 पे 6 तो यहाँ पे है, तो फिर हम इसको बना लिए। फिर हम ग्राफ जब बनाएंगे हम अपना दूसरे लाइन का, तो कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या था हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना था, 4 था, ठीक है। अब देखेंगे क्या, ये जो पॉइंट है हमारा, ये वाला, दोनों क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आके कट कर रहे हैं, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 10,6 है। क्या है, 10,6 है। तो जो दो पेयर ऑफ इक्वेशन दिए गए थे हमारे पास, पेयर इक्वेशन दिए गए थे, उनके लिए x और y की वैल्यू, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 6 सेटिस्फाइड होगी। क्या होगी हमारी, सेटिस्फाई होगी, ठीक है। इसी क्वेश्चन को लेकर के मैं और थोड़ी बहुत चीजें सिखाना चाहता हूं आपको, आप देख लेंगे। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में क्या देता है कि, इसको सही से बना दूं मैं, कहता है क्या कि जो ग्राफ आपने बनाया है दोनों लाइन का, लाइन ए या लाइन बी, या इक्वेशन ए का और इक्वेशन बी का, जो आपने ग्राफ बनाया है, उससे एक्स एक्सिस पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रही है। जैसे एक्स एक्सिस पे देखो ये ट्रायंगल फॉर्म हो रही है ना, ये देखो ट्रायंगल फॉर्म हो रही है, तो बोल देता है कि इसका एरिया निकाल के दिखाओ। क्या निकाल के दिखाओ, एरिया। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, इस पॉइंट पे जहां कट किया है 4 है, किस पॉइंट पे कट कर रहा है, 4 है, और यहाँ पे कहाँ कट कर रहा है, 16 है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देख लेंगे कितनी है, 12 यूनिट है। कितनी यूनिट है, 12 यूनिट है, ओके। अब यहाँ से हम देखेंगे इस पॉइंट पे जहां पे कट किया है, वाई एक्सिस देख लो कितना है, 6 है। तो इट मीन यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 6 यूनिट है। कितनी है, 6 यूनिट है। अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला तो पता ही होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो 1/2 बेस कितना है भाई, 12 यूनिट था, और हाइट कितना है भाई, 6 यूनिट था। अब सॉल्व कर लोगे तो कितना है, 6 इंटू 6 36। आपको सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं पता है, तो आप क्या लिखोगे, 36 यूनिट लिखोगे। क्या लिखोगे, 36 यूनिट लिखोगे, ओके। ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सिंपल है एकदम। हम एक्स एक्सिस पे देखेंगे, जहां जहां कट किया होगा एक्स एक्सिस को, उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, और जिस पॉइंट पे कट किया होगा वहां का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, और देखेंगे क्या वाई एक्सिस कितनी है, वाई एक्सिस पे कितना मूव किए हैं। तो हमने देखा था 6, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास क्या होगा, रिजल्ट होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से जैसे बोला था एक्स एक्सिस पे ट्रायंगल फॉर्म हो रही है ना, एक्स एक्सिस पे ट्रायंगल फॉर्म हो रही थी। अब उसी तरीके से बोल सकता है कि वाई एक्सिस पे ट्रायंगल फॉर्म हो रही है। किस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस तो हमारा ये है ना। तो हम क्या देखेंगे, इस पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे बड़ी सी एक ट्रायंगल फॉर्म हो रही है, तो हम यहाँ पे देखेंगे 4 था, और यहाँ पे क्या था, 16 था। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 12 यूनिट है। कितनी है, 12 यूनिट। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, फिर इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे, क्या आएगा, 10,6 आ रहा है। बट अब की बार वाई एक्सिस से देख रहे थे ना, इसलिए हम एक्स एक्सिस पे देखेंगे कि कितनी दूरी चले हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 10 यूनिट है। कितनी है, तो हम जब इसका एरिया निकालेंगे तो कुछ इस तरह निकलेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है हमारे पास, 12, और हाइट कितना है 10। 2 से डिवाइड किया तो 6 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 60 यूनिट होगा, ध्यान देंगे। और स्क्वायर यूनिट होगा, वो क्या होगा, 60 स्क्वायर यूनिट। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि हमें मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं पता है, ठीक है। समझ में आया। देखिए इस तरीके से ग्राफिकल मेथड से हम किसी भी दो इक्वेशंस के जीरोज को पता कर सकते हैं, ठीक है। और डीप समझने के लिए थोड़ा सा हम आगे देखेंगे, डीप समझने के लिए। नाउ अब हम देखेंगे क्या, जैसे पहले वाले में हमने देखा था कि ग्राफ कुछ हमारा इस तरीके से कट कर रहा था। लेट कर लो ग्राफ नंबर 1 है हमारा। यहाँ पे हम दूसरे ग्राफ की बात करते हैं। कुछ ग्राफ हमें कुछ ऐसे मिलेंगे, लेट कर लो वो कहीं नहीं कट कर रहा है। और एक तीसरे तरह का, एक्स में लिख देता हूं, वैसे आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से,
ऐसा नहीं है कि लिखा नहीं है, ठीक है, इतना तो अंडरस्टूड ही है ये, ठीक है। और तीसरे तरह का एक ग्राफ हमें मिलेगा कुछ इस तरीके से, लेट कर लो, मैं छोटा सा यहाँ बना रहा हूँ कि पहली लाइन है ये हमारी, इसी के ऊपर दूसरी लाइन भी आ गई, ठीक है, कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो इन सारे ग्राफ्स को हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ग्राफ हमारा एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन सा ग्राफ हमारा कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और कौन सा ग्राफ पूरा पूरा इंटरसेक्ट करेगा, मतलब उसी लाइन के ऊपर ही रहेगा, कौन ही साइड रहेगा, ठीक है। तो इसको पता करने के लिए मैं आपको कुछ यहाँ पे रूल्स देता हूं, उन रूल्स को देखेंगे, ठीक है। जैसे लेट कर लो कि सबसे पहला मैं काम क्या करता हूं, दो इक्वेशन लिखता हूं, उनके आधार पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जैसे दो इक्वेशन हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा क्या रहेगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास ध्यान से देखेंगे, हमको कुछ और नोट नहीं करना है, हम कोफिशिएंट देखकर ही डिसाइड कर लेंगे कि वेदर दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन विल इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट और नॉट, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, या पैरेलल होगा दोनों लाइन, या ओवरलैपिंग होगा, एक दूसरे के ऊपर ही रहेगी लाइन, ये सारा हम डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे केस स्टार्ट करता हूं, केस नंबर 1, केस नंबर 1 हमारे पास है, फर्स्ट केस है, जो कि अगर लेट कर लो हमारे पास जो कोफिशिएंट है a1 अपॉन a2, इट मीन फर्स्ट कोफिशिएंट अपॉन सेकंड कोफिशिएंट शुड नॉट इक्वल टू सेकंड b1 अपॉन b2। अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है, तो इस कंडीशन को हम किस में ले जाते हैं, इंटरसेक्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। अगर मैं छोटा सा ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, आप समझने की कोशिश करिएगा इसमें, अगर मैं छोटा सा इसका ग्राफ बनाता हूं तो कुछ इस तरीके से ग्राफ जाएगा, ठीक है। देखिए, ये x डैश था, ये x था, ये y था, ये y डैश था, और ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए हैं, एक पॉइंट पे किए हैं ना इंटरसेक्ट, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिक सोल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूनिक सोल्यूशन। इट मींस कोई एक ही सोल्यूशन है, यानी कि x और y की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, एक ही होगी, और एक ही सोल्यूशन हो रहा है, इसलिए इसका और एक नाम हम बोलते हैं, कौन सा, कंसिस्टेंट। ये क्या है, कंसिस्टेंट ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है, कंसिस्टेंट ग्राफ है, ठीक है। अब दूसरा केस आते हैं, केस नंबर 2, केस सेकंड हमारा, केस सेकंड हमारा क्या है, केस सेकंड में हमारे तीनों इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तीनों इक्वल। इट मींस a1 अपॉन a2 शुड इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 शुड इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर ये कंडीशन आ रही है, क्या हो रहा है, तीनों इक्वल हो रहा है, इसका मतलब क्या है हमारा, कि कोइंसिडेंट लाइन होगी। कौन सी लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी, ठीक है। इट मींस ये क्या होंगी, पूर्ण रूप से अगर ग्राफ बनाने की कोशिश मैं इसका करूं, यहाँ पे देखिए, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा इसका, पहली लाइन दूसरी लाइन, ठीक है, पहला और दूसरा एक ही के ऊपर रहेगा। ये हो गया हमारा y, ये y डैश, ये x, ये x डैश। ग्राफ इक्वेशन एक भी यही है, दो भी यही है। इट मींस यहाँ पे मल्टीपल, जहां पे ये कट कर रहा है ना, बहुत सारी जगहों पे कट कर रहा है। इट मींस इसका क्या होगा, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन। इसको क्या बोलेंगे, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन। सारा कुछ देखो किस पे डिसाइड हो रहा है, हमारा जो सोल्यूशन निकाल रहे हैं हम लोग किसके ऊपर डिसाइड कर रहे हैं, हमारे कोफिशिएंट के ऊपर, ए बी, a1 b1, a2 b2 या c1 c2, इन सब के ऊपर हम डिसाइड कर पा रहे हैं। और थर्ड वाला हम लोग, केस थर्ड यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग केस थर्ड। केस थर्ड हमारा कौन सा है, केस थर्ड जो हमारा है वह a1 अपॉन a2 शुड इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 एंड शुड नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इट मींस a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल होगा, बट c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पैरेलल लाइंस बन रहा है। कैसा बन रहा है, पैरेलल लाइंस बन रहा है, इसलिए
इसके पास क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा। इट मीन्स कहीं नहीं कट कर रहा है, इसलिए इसके पास क्या होगा, नो सोल्यूशन। और इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया नहीं था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, कंसिस्टेंट किसको बोलते हैं और इनकंसिस्टेंट किसको बोलते हैं। कंसिस्टेंट हम उसको बोलेंगे जिसका कुछ सोल्यूशन निकलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे बहुत सारे सोल्यूशन लिखे थे तो भी कंसिस्टेंट आया था, यहाँ पे एक सोल्यूशन निकला था तो भी कंसिस्टेंट आया था, और यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि एक भी सोल्यूशन नहीं आ रहा है, इसलिए क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, और अगर इसका हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें, यहाँ पे छोटा सा मैं ग्राफ बना रहा हूं इसका, तो कुछ ग्राफ इस तरह से बनेगा। कैसे ग्राफ बनेगा हमारा, ये हो गया, पहली लाइन गई, दूसरी लाइन गई, देखो दोनों लाइन क्या हो रही है, पहला लाइन ये है, दूसरा ये है, कहीं कट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स क्या है, ये सब पैरेलल है, और पैरेलल है इट मीन्स नो सॉल्यूशन होगा। सॉरी, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इतना ग्राफिकल सॉल्यूशन के बारे में, इट मीन्स ग्राफिकल मेथड के बारे में इतना कुछ जानने के बाद हम लोग इस साइज 3.1 एंड 3.2 हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर नहीं सॉल्व हो पाता है तो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो का इंतजार करेंगे। और हाँ, सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।